बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मेंटोर्स और बिजनेसमैन अपने हाथों को ऐसे एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखते हैं, जैसे कि एंड्रयू टेट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एलन मस्क। आखिर क्यों दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंशियल लोग अपने हाथों को हमेशा एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं? अगर आपको लगता है कि ये उनकी कोई हैबिट है तो आप बिल्कुल गलत हो। नहीं, बल्कि दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी बैठते वक्त अपने हाथों को इस तरह से रखना शुरू कर दोगे। और ये राज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल से भी पहले से छुपा हुआ है, जिसे मुद्रास कहते हैं। मुद्रास कुछ ऐसे हैंड जेस्चर, सिंबल्स और पोजीशंस होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करते हैं। इन एंशिएंट स्टडीज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है: हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। और एक हेल्दी बॉडी के लिए इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इन 5 एलिमेंट्स में से कोई एक भी ज्यादा हावी या फिर कमजोर हो जाएगा तो हमारी बॉडी अनबैलेंस होने लगेगी, जो हमें बीमारियों और परेशानियों की ओर ले जाएगा। यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास 5 उंगलियां भी हैं। आपकी हर एक फिंगर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट की निशानी है, आपकी इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट को शो करती है, आपकी मिडिल फिंगर स्पेस के लिए, आपकी रिंग फिंगर जमीन के लिए और आपकी पिंकी फिंगर पानी को रिप्रेजेंट करती है। जब आप मुद्रास यूज करके किसी एक पर्पस के लिए अपने हाथों से कुछ गेस्चर्स या सिंबल्स फॉर्म करते हो, ये इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर देता है ताकि आपका फोकस आपके पर्पस पे ही रहे। इसीलिए मुद्रास को सील भी कहा जाता है, यानी अपने फोकस और एनर्जी को किसी एक पर्पस पर लॉक कर देना। एंड्रयू टेट, एलन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रास का यूज करते हैं उसे कहते हैं उत्तराबोधि मुद्रा। यहाँ आप अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियां फोल्ड कर दो। अपने दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर्स को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठों को भी बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ हाईएस्ट एनलाइटमेंट भी कहा जाता है, जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते थे। इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये आपके इनर और आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है। आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के साथ ही ये आपके दिमाग को चारों ओर चलने वाली चीजों से अवेयर करता है और इसके साथ ही ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। अगर इस मुद्रा को एक लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस किया जाए तो यह आपकी लाइफ से फियर यानी डर, चिंता और स्ट्रेस को दूर करके आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही बेहतर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मदद करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके माइंडसेट और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदल के रख देगा। यही रीजन है कि आप इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इंटरव्यूज देते टाइम इस मुद्रा को परफॉर्म करता हुआ देखते हो, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और आप नोटिस कर पाते हो कि वो जो बोल रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे होते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है वो इसके कॉन्फिडेंस से ये शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। इसके साथ ही आपने सक्सेसफुल लोगों को एक और मुद्रा परफॉर्म करते हुए देखा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए अपने हाथों को अपनी चेस्ट के सामने रखो, ऐसे, जहाँ आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए। इसके बाद 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहाँ आपकी सिर्फ फिंगर टिप्स ही एक दूसरे से टच होने चाहिए और सिर्फ अपने फिंगर टिप्स पे ही प्रेशर को फील करो। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है पावर या रूल, यानी जो भी इंसान इस मुद्रा को परफॉर्म करता है उससे अपने माइंड को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। दोस्तों, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारी फिंगर्स में 3000 से भी ज्यादा मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। इनके लिए एक तरह के हाईवे जैसा काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन में अलग अलग सिग्नल्स पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैकेनो रिसेप्टर्स और ब्रेन के न्यूरो कनेक्शंस का यूज करके जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपका ब्रेन ज्यादा एनर्जाइज फील करता है, ये आपकी क्लैरिटी को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। लेकिन अगर आपको फोकस और कंसंट्रेशन करने में मुश्किल होती है तो ये नेक्स्ट मुद्रा आपको जरूर शुरू कर देना चाहिए, ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मॉन्क्स को कुछ इस तरह से बैठे हुए देखा होगा। जब भी कोई मेडिटेशन करता है या फिर अपने माइंड को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करता है तो उसे अपने हाथों को इस पोजीशन में रखने के लिए कहा जाता है। ये है ध्यान मुद्रा, जिसे कंसंट्रेशन मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो, जहाँ आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए और थम्स एक दूसरे से टच होने चाहिए, कुछ इस तरह से। आपका थंब फायर एलिमेंट को शो करता है। इस मुद्रा को परफॉर्म करते वक्त आपके दोनों थम्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स रेस्ट पे होते हैं। यह आपको एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। इस मुद्रा से आपको कई फायदे होते हैं। ये आपके अंदर काम माइंड को प्रमोट करता है, आपके फोकस और कंसंट्रेट करने की पावर को बढ़ाता है और आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स आने से रोकता है। अब नेक्स्ट मुद्रा है कबीरा मुद्रा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने के लिए आप अपने अंगूठे की फिंगर टिप्स को अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप्स से चिपका दो। बाकी सारे फिंगर्स को अपनी हथेली पर रेस्ट करने दो। अगर आप इस मुद्रा को हर दिन 10 से 15 मिनट तक परफॉर्म करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसके कई बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यह आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके हार्ट तक ज्यादा ब्लड को पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाएगा
ये आपकी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके आपकी ब्रेन पावर को इंक्रीज करेगा। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से आपका माइंड ओपन होने लगेगा। आपके और आपके गोल्स के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब को दूर करके आप जल्दी से जल्दी सक्सेस अचीव कर पाओगे, क्योंकि ये आपके माइंड और हार्ट को कुछ इसी तरह से ट्रेन भी कर देगा। अब साथ ही दोस्तों, अगर आपको नॉलेज और विजडम को बढ़ाना है तो ये नेक्स्ट मुद्रा आपके बहुत काम आने वाला है, चिन मुद्रा। दोस्तों, इस मुद्रा को जेस्चर ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। ये मुद्रा है नॉलेज और विजडम के लिए, इसीलिए इसे ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेडिटेशन के दौरान भी हमें ऐसे ही बैठना सिखाया जाता है, जहाँ हमारे हाथ इस पोजीशन में होते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपनी सारी उंगलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब टिप्स को एक दूसरे से टच कर दो। दोनों उंगलियों के दरमियान इतना प्रेशर होना चाहिए कि जितना आप एक पेपर पकड़ने के लिए यूज करते हो। संस्कृत में चिन का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा के दौरान हम अपने फुली कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं। ये आपके एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक करके आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है। अब अगला है सव मुद्रा। इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपने हाथों को सीधा रख के अपने थम्स को अपनी पिंकी फिंगर्स की ओर ले जाओ, फिर अपनी बाकी उंगलियों को अपने थम्स के ऊपर आकर रख दो। अब जब भी आप इनहेल करो यानी सांस अंदर ले जाओ तो इसी तरह अपनी उंगलियों को क्लोज करते जाओ, और जैसे ही आप एक्सहेल करो यानी सांस छोड़ो या बाहर निकालो तो अपने हाथों की उंगलियों को स्लोली स्लोली खोलते जाओ। इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करो। जैसे ही आप अपने हाथों को खोलने लगोगे, इमेजिन करो कि आपके अंदर से सारी परेशानियां, सारा दुख, सारे फियर्स और सारी नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से निकल रही है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 7 बार रिपीट करो। इस मुद्रा को ताओइस्ट मॉन्क्स के लीडर किम टॉन ने डिस्कवर किया था। वो कहते हैं ये मुद्रा आपके अंदर की सैडनेस को ले जाता है, आपके डर को खत्म कर देता है, यहाँ तक कि आपके डिप्रेशन को भी ओवरकम करने में हेल्प करता है। ये आपकी पर्सनल मैग्नेटिज्म और मेंटल पावर को इंक्रीज करता है। और इस मुद्रा को एक्सरसाइज ऑफ 3 सीक्रेट्स और आदि मुद्रा भी कहते हैं। गणेश मुद्रा। दोस्तों, ये मुद्रा एक लौता ऐसा हैंड गेस्चर है जो आपके चेस्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इस मुद्रा में आपकी फिंगर्स आपके दिल के सामने आके इंटरलॉक हो जाती है और कहा जाता है कि यह आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी नई अपॉर्चुनिटीज देखने की पावर को बढ़ा देता है। इसीलिए इसे ऑब्स्टिकल रिमूवल मुद्रा भी कहा जाता है। मेडिटेशन के दौरान ये मुद्रा आपका सारा फोकस आपकी बॉडी के सेंटर पे ले आता है, यानी आपके दिल पे। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठो, जहाँ आपकी कमर सीधी हो, शोल्डर पीछे और चेस्ट बाहर की तरफ। अब अपने लेफ्ट हैंड को चेस्ट के सामने लाके अपने राइट हैंड से इस तरह मिला दो। अब अपने दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचो। इस मुद्रा को परफॉर्म करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। यह आपके हार्ट को ओपन करके आपके अंदर लव और काइंडनेस जैसी फीलिंग को बढ़ाता है, आपको नेक और शोल्डर पेन में आराम देता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।